वीडियो स्पेशल है, बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर किसी को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, वो ये वीडियो देख सकते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं, हम लोग बचपन में ही पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग ऐसे लिखते हैं निबंध, जिसको हिंदी में कहते हैं। जैसे काऊ पे निबंध हो गया, लिखना होता है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं वो अब मैं बताने वाला हूँ कि छोटे बच्चे जैसे 5 तक के बच्चे हैं, 3 से 5 के बीच में जो बच्चे होते हैं, उनको आप निबंध लिखना या ऐसे लिखना कैसे सिखा सकते हैं, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए, इस पूरे निबंध में आपको एक चीज़ बच्चों को बतानी है, हैज़ का यूज़ बताना है। देखिए, मैं हैज़ पढ़ा चुका हूँ, लेकिन उसका यूज़ कहाँ-कहाँ करना है, ये इसके बारे में के लिए आज क्लास कर रहा हूँ मैं। ठीक है? तो हैज़ का यूज़ अगर आप बता देते हैं बच्चों को, तो आसानी से वो काऊ पे निबंध लिख सकते हैं। आपको सिर्फ़ ये बता देना है बेटा कि हैज़ का मतलब रखना होता है किसी चीज़ के पास हो। जैसे ठीक है? जैसे मेरे पास पेन है, तो आई हैव पेन। ठीक है? तो अब देखिए कैसे होगा। जैसे काऊ पे, ठीक है, काऊ पे अगर आपको निबंध लिखना है, इससे कह लीजिए, काऊ पे अगर आपको निबंध लिखना है तो आप क्या कहेंगे। जैसे बेटा आप जैसे कहना है मेरे पास, एक चीज क्लियर कर लीजिए, पास की बात हो रही है यहाँ, यूज में बता रहा हूँ हैज हैव का। ठीक है, मैं इसको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ कि आप इसका यूज़ कहाँ करेंगे। आप सेंटेंस बनाने में तो कर ही रहे हैं, लेकिन दैनिक जीवन में, लिखाई पढ़ाई में आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करूँगा। देखिए, तो एक वर्ड बता दिया कि पास है। जैसे कहोगे बेटा कि आपके पास गाय, जैसे कहना हो कि मेरे पास गाय है, तो क्या कहोगे, आई हैव गाय, आई हैव काउ, आई हैव काउ हो गया। ठीक है, ये लाइन हो गई, ये बता दिया। फिर क्या कहना है, अगर उसका कोई नाम हो, जैसे उसका नाम लक्ष्मी है, तो हर नेम इज लक्ष्मी। ठीक है, ये कह सकते हैं आप कि उसका नाम लक्ष्मी इज हमारी का यूज बता सकते हैं। देखिए, बच्चे को याद नहीं कराना है आपको, ठीक है, हमको बताना है कि कैसे कैसे, बाकी है बच्चे खुद ही कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे अब आ गया हैज हैव का यूज। ठीक है, अब आपको बताना है कि काउ के साथ हैज लगना है। ठीक है, बाकी फिर छोटी छोटी लेग्स, आइज, ईयर, हॉर्न, ये सारी चीजें तो बच्चे जानते ही, वो आसानी से कर लेंगे। जैसे अगर बताना है कि लक्ष्मी के पास, लक्ष्मी हैज टू क्या ईयर, फिर उसके पास 2 कान है, ये हो गया। और कह सकते हैं कि लक्ष्मी हैज 1 बछड़ा, काफ कह सकते हैं, बछड़ा। देखिए, ये देखिए, ईयर, काफ, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो बच्चों को याद होते हैं, उनको आसानी होगी। ठीक है, अब जैसे कह लीजिए लक्ष्मी हैज 2 आईज कह सकते हैं आप। ठीक है, लक्ष्मी हैज 1 टेल कह सकते हैं, उसके एक पूंछ है। या कह सकते हैं लक्ष्मी हैज 4 लेग्स कह सकते हैं। इतना कह सकते हैं आसानी से। कितने वर्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब और बता सकते हैं अगर आप बच्चों को, तो छोटे के बच्चे की बात हो रही, तो मैं ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, तो लक्ष्मी की कान भी है ना, लक्ष्मी हैज 2 हॉर्न, और मतलब सी, ये कह सकते हैं। तो इतने वर्ड्स बच्चे आसानी से कर सकते हैं। हैज तक का और भी कई चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, नाक भी, नोज भी कह सकते हैं। ठीक है, हेयर भी कह सकते हैं, स्किन पे होती है। ठीक है, लेकिन बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आपने प्रेजेंट डेफिनेट नहीं बताया है उसको छोड़िए, अगर इसे कहेंगे तो बच्चे जो है आपके इतने वर्ड्स आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको प्रेजेंट डेफिनेट याद है बच्चों को, ये यहाँ तक की कहानी उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल नहीं जानते। ठीक है, जिनको अगर प्रेजेंट डेफिनेट आता है तो क्या कह सकते हैं, लक्ष्मी गिव अस, देती है मिल्क, हमें देती है दूध, देती है। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं लक्ष्मी घास खाती है।
ये कह सकते हैं, ठीक है। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइनें हो गई हैं। उसके बाद आप अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो उसका कलर भी बता सकते हैं। लक्ष्मी हैज वाइट कलर, बता सकते हैं। लक्ष्मी हैज ब्लैक एयर, ब्लैक आई कह सकते हैं। बाकी आप बना सकते हैं। तो ये हुई काऊ के बारे में बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगर बच्चों को कहा जाए कि अपने बारे में आप 10 वाक्य लिखिए, तब कैसे बच्चा रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, इसके बारे में आप बात है। देखिए, अगर बच्चे से कहे जाए राइट 10 लाइन्स अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। अगर आप बच्चे से कहेंगे कि अपने बारे में 10 लाइनें लिखिए, तो वो कैसे लिखेगा? देखिए, ये मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ अपने क्लास के बच्चों को, वो बहुत आसानी से कर रहे थे। तो अगर कोई करना चाहे तो आसानी से अपने क्लास में ट्राई कर सकता है, ठीक है। हैज़ है मैं बहुत आसान, जैसे बच्चा अपना नाम लिख सकता है। आई एम, जैसे आई एम क्या कर सकते हैं? आई एम राम, क्या मैं राम हूँ, ठीक है। सिंपल है। बाप पिता का नाम, माता का नाम नहीं बताना, ठीक, नहीं लिखना, ठीक है। अब ये कहेगा आई हैव, ये है बता दिया। आई हैव पेन, पेन होता है उसके पास, ठीक है। आई हैव बैग, ठीक है। आई हैव फ्रेंड कह सकते हैं, ठीक है। आई हैव शर्ट कह सकते हैं बच्चे। आई हैव पेंसिल कह सकते हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं आई हैव नोटबुक कह सकते हैं, आई हैव स्केल, I have bat and ball, ठीक है। I have mother भी कह सकते हैं। I have father, ठीक है। I have sister, ठीक है। वो बच्चा जो है आसानी से बता सकता है कि मेरे पास पेन है, पेंसिल है, बैग है। उसके पास जितनी चीज़ें होंगी वो आसानी से कम 50-60 सेंटेंस बना सकता है। आई हैव सीट, आई हैव बेंच कह सकता है, ठीक है। आई हैव मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, आई हैव नेबर्स कह सकता है। बहुत ढेर सारी चीज़ें वो अपने आप बना सकता है। आई हैव ट्री कह सकता है, आई हैव फील्ड कह सकता है। ये वो अपने हिसाब से कम जितने कहेंगे 50 से 60 सेंटेंसेस बना सकता है, बहुत आसानी से बना सकता है। तो ये चीज़ मैंने ट्राई की है। एक बार टेस्ट ले रहा था, क्लासिक नॉर्मल टेस्ट, क्लास टेस्ट, तो उसमें से मैंने ये पहले बता दिया कि ऐसे करना है। मेरे पास का हैज़ है का थोड़ा यूज़ बता दिया था। करना क्या था, है भी तो लग रहा है, आई के साथ हैव लग रहा है, इस वाले में देखिए हैज़ लग रहा है मोस्टली, ठीक है। तो बच्चे जो हैं इन सब का तो मतलब जानते ही, ये सारी चीज़ें उनके पास है ही हैं, ठीक है। ये बैग, फ्रेंड, शर्ट, पेंसिल, नोटबुक, स्केल, मदर, फादर, ये बच्चे नॉर्मल सी चीज़ है, ये सारे बच्चे जानते हैं। अगर आप कहें आई हैव कलर पेन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे जानते हैं और आसानी से ये जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस मैंने कराई है, बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं। अगर आप कोई चाहे तो करा सकता है। और प्रैक्टिकल में बोलने के लिए भी बहुत यूज़फुल है। अब बोलने के लिए बहुत यूज़ किया जाता है। बोलने के लिए आई हैव पेन, आई हैव कार, आई हैव टीवी, आई हैव हाउस, आई हैव मनी, आई हैव फ्रेंड, आई हैव गर्लफ्रेंड, आई हैव मदर, आई हैव ब्रदर, आई हैव सिस्टर, आई हैव ग्रैंडफादर, आई हैव ग्रैंडमदर, ठीक है। ढेर सारी चीज़ें बोल सकते हैं, सिस्टर इन लॉ भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और स्पीकिंग में तो यूज़फुल है ही है, ठीक है। तो अगला जो वीडियो होगा मैं कोशिश करूंगा कि इंडिया के बारे में, अपने देश के बारे में अगर लिखने को, मैं ये सारी चीज़ें मैं ट्राई कर चुका हूँ अपने क्लास के बच्चों को। पहले मैं उसको हिंदी में देता था करने के लिए, उसके बाद कहता था उसको ट्रांसलेट करके ले आइए, ठीक है। तो इस तरह बच्चों को दोनों चीज़ें तैयार हो जाती थी हिंदी में। देखिए, बच्चे जब तक लिखेंगे नहीं अपने हिसाब से, तैसे काम नहीं चलेगा।
तो फिर मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।